चलो बेटा, चैप्टर का नाम लिखो लीनियर इनइक्वालिटीज। सारे बच्चे लिखो तो जल्दी जल्दी। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके अंदर में सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सारे बच्चे ये टॉपिक एक बार लिखो। हमें ये जानना है, कुछ टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म जाननी है। फिर उसके बाद में टर्म जानने के बाद में हमें कंपाउंड लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी होंगी। कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी होंगी। थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम करनी होंगी। मॉडल्स के क्वेश्चन इसमें खूब करेंगे, ठीक है। ये चीज लिखो बेटा, क्वेश्चन ये टॉपिक लिख लो, सारे अच्छे से लिख तो लो, पहले जल्दी लिखो, बढ़िया से लिख लो बेटा। ये सारे के सारे टॉपिक एक बार लिख लो। इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। चलो बेटा आगे देखो। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसकी कुछ चीजें बता दूं जो तुम लोगों को। पहले ये वाला फैन ऑफ कर देना बेटा, ऑफ कर देना इसको। नहीं नहीं, इससे करो बस, उसको भी कर दो। हाँ ठीक है, इसी से कर दो बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ देखो, कुछ चीजें हमें जाननी है। मैंने लिखा a लेस देन 1, यहाँ लिखा a लेस देन इक्वल टू a लेस देन b, यहाँ लिखा a लेस देन इक्वल टू b। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे क्या रहेगा ना, जो b है, b की वैल्यू एग्जैक्ट a के इक्वल भी हो सकती है, उसमें नहीं हो सकती, उसमें लेस रहेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं 1 लेस देन 2, ये बात सही है गलत है? सही है ना। अगर मैं इसमें तुम्हें बोलूं -1, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या हो गया? साइन चेंज हो जाता है। लीनियर इनइक्वालिटी में ये चीज होती है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस का तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चा। अच्छा, और आगे देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक नंबर लिखा a लेस देन b, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो लीनियर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर इनइक्वालिटी का जो साइन होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहता है। फिर से देखना, लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया। मैं पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकता हूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। लीनियर इनइक्वालिटी में मैं दोनों तरफ एक चीज भी कर सकता हूं, कोई भी कांस्टेंट में ऐड भी कर सकता हूं दोनों तरफ। मैं कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। क्या क्या सीखे हम लोग? लीनियर इनइक्वालिटी इक्वल की तरह बिहेव करता है। कोई भी चीज हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चीज डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब कुछ दोनों तरफ करते हैं, लेकिन करना दोनों तरफ पड़ेगा, ठीक है। एक चीज नहीं कर सकते क्या, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक काम करो, इतनी बातें तुम्हें याद नहीं हो तो लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, ऐसे पॉइंट बना बना के, ऐसे कर करके पॉइंट बना बना के लिख लो। ऐसे लिख सकते हो, इफ a लेस देन b है तो ये सारी चीजें तुम सारे ऑपरेशन कर सकते हो, लिख लो बच्चा। इसकी थ्योरी के नाम पे बस इतना ही है। और जहां भी इक्वल टू का साइन होगा, जहां भी बेटा लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, ये वाला साइन हो या फिर ये वाला साइन हो, वहां पे हमेशा क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। वहां पे बच्चा हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, और क्लोज ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और जहां भी हम सिर्फ लेस देन होगा या सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन ऐसा साइन होगा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ये ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे। छोटी छोटी बातें, इतनी बातें से हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हैं, बड़े प्यार से। तो थोड़ा अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख लो ये सारी बातें।
कहीं भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो लेस देन और मोर देन, लेस देन लिखा हो या मोर देन लिखा हो, तो इस केस में साइन कैसा लगाएंगे? इस केस में जो साइन यूज करेंगे वो ग्रेटर देन करेंगे या फिर लेस देन में ये करेंगे, मोर देन में ये करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा? ठीक है। कहीं भी लिखा हो लेस देन और इक्वल टू, लेस ऑब्लिक मोर देन, लेस ऑब्लिक मोर और इक्वल टू, और इक्वल टू, तो इस केस में जो साइन यूज करेंगे वो हम ऐसा करेंगे, ये वाला साइन रहेगा या बच्चा ये वाला साइन रहेगा। कहीं भी वर्ड प्रॉब्लम में मिल जाए लेस देन और इक्वल टू हो तो हम हमेशा ये वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है। मोर देन इक्वल टू हो तो वो वाला, मतलब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू वाला साइन लगाएंगे जहां भी इक्वल टू लिखा होगा तो। और सिर्फ लेस देन या मोर देन लिखा हुआ है तो हम ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन यूज करेंगे। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट तो मैं अच्छे से आता है, रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके, उसमें भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। एक्चुअली ये चैप्टर एनसीईआरटी बेसिस पे अगर देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें इसको थोड़ा हाई लेवल पे करना होगा इस चैप्टर को, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत टफ भी आते हैं अच्छे। जेई लेवल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जैसे मॉडुलस वगैरह के होते हैं वो सारे हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे इसके। ठीक है, चलो बेटा थोड़ा कुछ क्वेश्चन जेई लेवल के कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। पहला सवाल लिखो, ये सॉल्व करने को बोला। सॉल्व का मीनिंग होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक चीज रुकना बेटा, यहाँ बीच में माइनस साइन है, यहाँ बीच में माइनस साइन है, मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ। यहाँ बीच में माइनस या प्लस होना चाहिए था, मैं माइनस लगा दे रहा हूँ। डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए। एक सेकंड रुकना, यहाँ इक्वल टू होगा और इधर होगा 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। बेटा ये सवाल है, सारे बच्चे ध्यान से देखो सवाल को क्या कहता है। ये ऐसे लिखा हुआ है 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3x माइनस 1 3x। किसी पे एनसीईआरटी पढ़ी है? क्योंकि इसमें लेस देन का साइन होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो तो देखो तो, रुको मैं देख लेता हूँ। सुनो बेटा, यहाँ पे बस एक ही चीज चेंज कर लो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाओ। यहाँ पे इस जगह पे सारे बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व करो। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, इस जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। एक क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं करा दे रहा हूँ, फिर तुम लोग करोगे। बोर्ड की तरफ देखना कैसे मैं कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में पहले एलसीएम ले लो, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया बच्चा? 20 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप साथ में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे या सुनोगे? पहले 5 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का किया 15x माइनस 10 माइनस 4 का किया तो -8 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 20। बेटा 15 प्लस 4 ये तुम्हारा 19 हो गया, ये माइनस का 18 हो गया डिवाइडेड बाई 20। इसको सॉल्व किया 2x माइनस 1/3, ये 20 इधर जाके ये कांस्टेंट है ना बेटा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 इधर करेगा तो 20 इंटू, एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं है बट कांस्टेंट है। तो मैं कर क्या रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ, मैं पूरी इक्वेशन में 20 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से समझ में आ रहा? मैं 20 का मल्टीप्लाई दोनों में कर रहा हूँ, तो इसमें 20 का करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा ना सोचो तुम डायरेक्ट क्रॉस का सोच लिया करो, ठीक है, जैसा जानते हैं अभी तक पढ़ा होता है। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लेना कैलकुलेशन कहीं गलती तो नहीं है बच्चा।
एक्स वाले टर्म्स लेफ्ट में लेके जाएंगे, ट्वेंटी को राइट में लेके आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये माइनस किया, ये माइनस का 17x, ये माइनस का 34 बचा। लीनियर इनइक्वालिटी में माइनस का तो मल्टीप्लाई करना अलाउ है ना। अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा बेटा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे। अब पूरी इक्वेशन को 17 से डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड कर देंगे, आंसर ये आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन आंसर हमें ऐसे नहीं लिखना है, आंसर को थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। इस आंसर को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, इस आंसर को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, यहां मैंने लिखा 2, बेटा 2 पे इक्वल टू का साइन है ना, तो 2 पे डार्क कर दो, डार्क कर दो, डार्क कर दो, यहाँ पे लिख दो इन्फिनिटी या लिख दो माइनस इन्फिनिटी। तुम एक्स की वैल्यू कैसी चाह रहे हो बेटा, 2 से कम चाह रहे हो, लेस चाह रहे हो। लेस का मतलब है ये वैल्यू चाह रहे हो, ये वैल्यू चाह रहे हो तुम, ये वैल्यू। एक्चुअली इसको बोलते हैं ग्राफ पे प्लॉट करना, इसी को बोलते हैं ग्राफ पे प्लॉट करना। तो तुम्हारा फाइनल आंसर ये होगा, समझ में आ गया। इस आंसर को और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी कुछ बच्चे लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे तो ओपन हमेशा रहता है। कितने बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा, पूछ सकते हो, थोड़ा भी डाउट हो। आ गया ना, बहुत अच्छे से इसको पूरा क्वेश्चन करो, तो फिर दूसरा तुम खुद करोगे। मैं दे रहा हूं एक सवाल, नेक्स्ट सवाल करो बेटा। एक 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 सेकंड रुकना, यही सवाल है, हाँ बिल्कुल सही है, छोटा सा सवाल है, करना बच्चा लोग, बहुत आसान सवाल है। इसमें दे रखा है, इसको बोला है ग्राफ पे भी प्लॉट करना है, और सवाल है 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1। सारे बच्चे जल्दी से करो, क्वेश्चन जरूर लिखना है। क्या बेटा, तुम्हारा आंसर गलत आंसर है बेटा, थोड़ा गलत है, वेरी गुड, दोबारा बोलना। हाँ ये सही आंसर है, करो करो सॉल्व करो, तुम्हारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, कर लेते हैं। मैंने लिखा 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1। बेटा 2x को लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, इस 2 को मैं राइट में ले जा रहा हूं, तो x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। तो यहां से अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये 3 है, 3 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, ये 3 से कम वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए बेटा। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, सॉरी 3 क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया, बहुत डायरेक्ट सवाल था, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चेंज करें, चलो बेटा नेक्स्ट। क्या बेटा, ये सवाल करो, ये सवाल है कंपाउंड इनइक्वालिटीज का। कंपाउंड का मीनिंग होता है एक से ज्यादा बार आ जाती हैं। देखो बेटा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सारे बच्चे लिखो तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 18। बिल्कुल सही है, इसको मैं करना बताऊंगा, पहले सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। सुनो, इसमें हम क्या करेंगे, जब दो दो लीनियर इनइक्वालिटी एक क्वेश्चन में आ जाती हैं, तो मेरा टारगेट रहेगा कि बीच में सिर्फ x बचनी चाहिए, बाकी सारी की सारी चीजें गायब हो जाएं। ठीक है, बीच में अगर मैं x चाहता हूं, सिर्फ x चाहता हूं, तो मैं ऐसे करूंगा, देखते चलना बच्चा लोग। पहले तो मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया जिससे से खूब बड़ा बड़ा दिखाई दे। मेरे को सिर्फ x चाहिए, इसका मतलब है बाकी चीजें गायब करनी है। क्या 4 को गायब कर सकता हूं, बड़े आसानी से, पूरी लीनियर इनइक्वालिटी में 4 माइनस कर दूं तो 4 गायब हो जाएगा। तो मैं पहला स्टेप ये कर रहा हूं, पूरी लीनियर इनइक्वालिटी में -4 कर रहा हूं। तुम लोग साथ साथ करो बच्चा, सारे लोग मेरे साथ करो, पूरी इक्वेशन में -4 कर दो, पूरी इक्वेशन में लीनियर इनइक्वालिटी में -4 कर दो, हर जगह -4 कर दो।
जैसे ही -4 करोगे तो भाई ये तो गया, खत्म। तो ये बचा माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू -7x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 14। इतना काम पहले सारे बच्चे करो तो। इतना स्टेप करा। मेरा सवाल है, अगर बेटा मैं x चाहता हूँ 2 को गायब करना, तो पूरी इक्वेशन में क्या करूँ? मल्टीप्लाई 2 का कर दें, अपने आप 2 गायब हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 14। ये 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ -x बचेगा, ये बन जाएगा 28। डन। अगर बेटा मैं 7 को गायब करना चाहता हूँ, तो पूरे इक्वेशन को क्या करूंगा? 7 से डिवाइड करते हैं भाई। 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने अभी 7 से किया, अभी मैंने 7 से किया। अब बेटा अगर मैं माइनस को प्लस बनाना चाहता हूं, तो धीर क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, और जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जहां जहां है। तो भाई यहाँ पे मैंने माइनस का किया, ये प्लस हो गया, इसका मुंह इधर कर दो, ये भी प्लस हो गया, इसका मुंह भी इधर कर दो, ये ऐसे आ गया। बात समझना सारे बच्चे, बोर्ड की तरफ देखो। एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से? एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से मिनिमम कितनी होनी? इस x की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से सबसे कम -4 होना चाहिए। अरे इधर देखा रखा ना, -4 से बड़ा x से बड़ा 2। एक्चुअली ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, या कह सकते हो ये उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो मैं इसको घुमा दे रहा हूं। देखना, इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं। मेरे को एक बात बता, जो चीज ऊपर लिखी है जो नीचे लिखी है, कोई डिफरेंस है इन दोनों में? एग्जैक्ट सेम लिखी हुई है। क्योंकि हम लोगों की आदत होती है ना लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इस आंसर को थोड़ा और तमीज से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -4 से 2 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। अगर मैं बोलूं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो बड़ा आसान, मैं यहाँ पे लिखूंगा -4, यहाँ पे लिखूंगा +2, -4 पे क्लोज ब्रैकेट, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, यहां से यहां तक सारी वैल्यू, यहां से यहां तक सारी वैल्यू लिख देंगे बच्चा, सारी वैल्यू लिख देंगे हम लोग। समझ में आ गया? बहुत डायरेक्ट सवाल है। चलो बेटा करो जल्दी। चलो ये वाला हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ये पूरी मत लिखना चीजें, सिर्फ इतना लिख दो, सॉल्व सॉल्व एंड प्लॉट ऑन द ग्राफ लिख सकते हो। ये सवाल है बेटा, ये पूरा सवाल अच्छे से नोट करो तुम, सवाल बढ़िया से नोट करो। ये एक्चुअली 2 लीनियर इनइक्वालिटी तुम्हें गिवन है, ये 2 सवाल हैं। 5 टाइम्स 2x माइनस 7 -3 टाइम्स 2x प्लस 3 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 है। दूसरा है 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। बिल्कुल सही लिखा हुआ बेटा। 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, हमें दोनों को सॉल्व करना होगा, लास्ट में दोनों के आंसर को एक साथ लिखना होगा। ठीक है बच्चा, दोनों के आंसर को मर्ज करके लिखेंगे बढ़िया से। पहले वाले पार्ट को तुम लोग सॉल्व कर लो, दूसरे को अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग कर लो। 5 का ऐसे करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10x -35 -6x -9 लेस देन इक्वल टू 0। 10x में से 6x चला गया, 4x, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया बेटा? 44 लेस देन इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें तो x -11 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 11। एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तुम लोग अपनी करो बेटा, मैं अपनी कर रहा हूं। 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। x वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आओ, करते रहो करते रहो। फिर दोनों आंसर को हमें एक साथ मर्ज करना होगा छोटू।
ये जो मैं करता हूँ ना कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लेके जा रहा हूँ, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, बट मेरे को पता है कि वो, क्योंकि वो लीनियर इनइक्वालिटी में कोई चीज़ ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना अलाउ होती है, बट मेरे को पता है वो आएगा यही। ठीक है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट कर देता हूँ। नहीं नहीं, तो टीचर वो थोड़ी नहीं किसी को पता चल रहा क्या कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, जल्दी करो। यहाँ पे माइनस करो, कितना आ जाएगा, 47 से चलो 28 आ गया प्लस का। अब 4 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, -4 से नहीं, मैंने 4 से डिवाइड किया। अब मैं माइनस से डिवाइड करूंगा, -1 से, तो भाई साइन चेंज हो गया, कुछ ऐसा आ गया। तुम लोगों का ये आया था कि नहीं? ये जो दो आंसर आए हैं, इन दोनों को बच्चा मर्ज करना है। तो कैसे लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करना दोनों आंसर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक है माइनस का 7, एक है प्लस का 11। पहला इक्वेशन कहती है कि x की वैल्यू 11 से छोटी चाहिए, है ना, लेस देन 11 चाहिए, और इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है तो इसको डार्क कर दो, इसको भी बच्चा डार्क कर दो, क्योंकि इसके आगे भी 7 पे भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ये देखो इक्वल टू का साइन लगा है ना नीचे। ये कहता है कि 11 से छोटी वैल्यू चाहिए, मतलब ये कहता है कि मेरे को ये वैल्यू चाहिए। देखना ये क्या कहता है, x की वैल्यू -7 से ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर का मीनिंग है, ये कहता है मेरे को ये वैल्यू चाहिए। बेटा कॉमन वैल्यू कौन सी है, ये है ना। तो एक्चुअली इसको प्लॉट करने का जो बेस्ट तरीका होगा वो ये होगा, यहाँ लिख लो -7, यहाँ लिख लो 11, और ये डार्क कर दो बीच में, बीच में डार्क कर दो। ये तरीका होता है, ये नंबर लाइन होती है। माइनस इन कहीं भी मार्क्स एक भी कटना नहीं चाहिए बेटा, -∞। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -7 से -11 क्लोज ब्रैकेट। मैंने बताया था ना, जहाँ इक्वल टू का साइन होता है कैसा ब्रैकेट लगता है, वाह, -∞ लिखें बेटी, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, करो नेक्स्ट करो। मॉडल्स के क्वेश्चन करो, मॉडल्स के क्वेश्चन। पहला सवाल लिखो, सॉल्व फॉर रियल x मॉडल्स ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 3। पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर ट्राई करो 2 मिनट तक। मॉड की वैल्यू को पता ही है, एक बार पॉजिटिव से ओपन होता है, एक बार नेगेटिव। कितना आंसर आया बच्चा, थोड़ा सा गलती है, राइट आंसर है। सुनो बेटा, यहाँ पे जब भी तुम्हें मॉड का क्वेश्चन मिलेगा तो एक बार मॉड को पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, एक बार नेगेटिव से। जिन बच्चों को मॉड के बारे में नहीं पता फिर से देख लो, ऐसा होता है कहीं लिखा हो मॉड एक्स, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जब जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो मॉड ये पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और अगर इस एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। डन, इतनी बातें याद रखनी। अगर मैं तुमसे बोलूं कहीं लिखा है x-1, तो तुम बोलोगे कि सर x-1 का मतलब है कि जब जब x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो मॉड पॉजिटिव साइन से, इसकी डंडियां ऐसे उठा के फेंक दो पॉजिटिव साइन से, समझ के ऐसे ही खुल जाएगा, मतलब ये डंडी जो भी है मॉड की वो हट जाएंगी। और अगर x-1 की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ये मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होता है। बस हमें ये छोटी छोटी 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या बेटा, पूछो पूछो। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो इस 1 को मैं उधर ले जा सकता हूँ ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, x की वैल्यू 1 से कम होगी तो नेगेटिव से खुलेगा। चलो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं। तो पहला केस मैंने बनाया, ये मॉड है ना, तो केस नंबर 1, केस 1 है कि जब x-2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। x-2 की वैल्यू कैसी होगी बच्चा, अगर ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी, इक्वल टू भी लगा देना बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो मॉड कैसे खुलता है, पॉजिटिव साइन से। तो ये मॉड के जो जो मॉडुलस साइन है ये हट जाएगा,
तो लिखेंगे हम x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3। इस 2 को गायब करने का क्या तरीका है? वो वैसे तरीका ये है कि पूरी इक्वेशन में 2 से ऐड कर दो, लेकिन अब हम लोग समझदार हो चुके हैं। मेरे को पता है कि अगर लीनियर इनइक्वालिटी में एक ही लीनियर इनइक्वालिटी है तो मैं डायरेक्ट राइट में लेफ्ट में शिफ्ट कर सकता हूँ चीज़ों को। अगर एक और होता तो नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, फिर तो हमें प्रॉपर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक और लिख दूँ ना, लेस देन इक्वल टू 5x, अब नहीं कर सकते डायरेक्ट, अब शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो बेटा, पाप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर +2 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो एक तरीके से वो राइट में शिफ्ट हो रहा है। तो मैं उस 2 को उधर लेके जा रहा हूँ। तो बच्चा ये ऐसा आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू मेरा 5 आ गया। बहुत बढ़िया, एक इक्वेशन ये आ गई। एक तरीके से मेरी एक इक्वेशन ये आ गई, केस 1 से ये आंसर आया। इसके तुरंत नीचे लिखो केस 2। केस 2 में जब लिखोगे तो x माइनस टू लेस देन 0 लिखो। अगर मैं x माइनस टू को लेस देन 0 लिख रहा हूं तो मॉडुलस साइन बेटा नेगेटिव से ओपन होगा, नेगेटिव साइन से ओपन हो गया। इस नेगेटिव का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। इस 2 को मैं राइट में ले जा रहा हूँ, एक्चुअली 2 में माइनस कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। तो ये 1 बन जाएगा। मेरे को ये माइनस गायब करना है, क्या करूँ पूरी इक्वेशन में? मतलब x का जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी का। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बच्चा? ये दोनों के दोनों इक्वेशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये दो आंसर आए ना, इन दोनों आंसर को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। एक आंसर आया माइनस का 1, -1 बेटा मैंने यहाँ कहीं लिख दिया। एक आया प्लस का 5, यहाँ लिख दिया। -1 पे इक्वल टू का साइन है बेटा, मैंने यहाँ इक्वल टू पे डार्क कर दिया, और 5 पे यहाँ डार्क कर दिया। इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। x की वैल्यू जब x की वैल्यू कैसे लेनी बेटा? ये क्या कहता है, x की वैल्यू कैसी चाहिए? 5 से छोटी चाहिए, 5 से छोटी चाहिए ना। x इज लेस देन 5 है, मतलब इसको ये वाले आंसर चाहिए, इधर के आंसर चाहिए, इधर के, इसको इधर के सारे आंसर चाहिए। इसको कैसे आंसर चाहिए बच्चा? x ग्रेटर देन -1, इसको इधर के आंसर चाहिए। बीच में कॉमन कौन आया? ये वाला रीजन कॉमन आया ना। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -1 से 5, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। नंबर लाइन की बात करें तो पहले तो वहीं पे दिखा देना, यहाँ पे प्लॉट करके बीच में इसको डार्क कर देना, तो वैसे ये आंसर हो जाएगा। ये डार्क कर दोगे ना तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अदरवाइज नई लाइन बना के दिखा देना, ठीक है बच्चा। एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे ग्राफ बनाते तो गलती नहीं होती है, समझ में आ रहा होता है कौन सा कॉमन रीजन है। आगे बढ़े, जल्दी कर लो अच्छे से। इसको 9 कर दो। मॉडुलस ऑफ 3 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 दे रखा, सारे बच्चे सॉल्व करो। चलो आंसर देख लो, क्या आया आंसर? प्लॉट क्यों नहीं किया बेटा? प्लॉट कर दिया। देखो बेटा आंसर गलत नहीं है, सब सही है। पहले केस 1 बनाओ। केस 1 तो ये बन गया कि जब मैंने मॉड को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। तो मॉड की जो डंडियां हैं बेटा वो कैसे खुलेंगी? पॉजिटिव से उखाड़ के फेंक दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचेगा 3 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मैं सबसे पहले इस 3 को गायब करूंगा, तो उधर ले जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी ले जा सकता हूँ, एक ही लीनियर इनइक्वालिटी का साइन है, तो 9 - 3 हो गया। या मैं कह सकता हूँ पूरी इक्वेशन में मैंने 3 से माइनस कर दिया, 3 से माइनस कर दिया, ये कट गया, यहाँ माइनस हो गया। अच्छा, -4x, इधर क्या बचा बच्चा? 6। 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से मैंने डिवाइड किया, तो 6/4, थोड़ा कैंसिल कर लो, ये 2 ये 3, ये बना -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई,
एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब बनाओ बेटा यहाँ से केस 2, यहाँ से केस 2 बनाएंगे। केस 2 में क्या करेंगे, 3 माइनस 4x को अब की बार कैसा लेना बोलो, माइनस में लेना, निगेटिव में लेना है ना, लेस देन 0 लेना है, तो ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा। खोल दो भाई इसको, मॉडुलस खुला नेगेटिव साइन के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, 4x, 3 को बेटा में राइट में लेके चला गया, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों आंसर को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पता है तुम्हें आता है। ये है माइनस का 3/2 और ये है प्लस का 3। यहाँ भी इक्वल टू का साइन है तो इसको मैंने डार्क कर दिया, इस पे भी इक्वल टू का साइन है बच्चा, मैंने इसको भी डार्क कर दिया। ये कहता है x की वैल्यू कैसी चाहिए बोलो, छोटी। छोटी का मतलब ये वैल्यू चाहिए ना तुमको, ये वाली वैल्यू, और इधर से कौन सी चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। समझ गए। अगर इसको प्लॉट करने को तो बोला नहीं है तो बेटा इसको, और ये होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होता है तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी, तो फाइनल आंसर लिखोगे कैसे, ऐसे लिखना x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर 3 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। समझ में आया। कितने बच्चों को सही था, ये सबका ही सही था, बहुत बढ़िया। जल्दी करो, अच्छे से लिख लो बेटा, लास्ट स्टेप पूरा अच्छे से लिखो। ये मॉडुलस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलो इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये वाला कर लिया, आगे देखो। ये सवाल दे रखा है, इसमें दो लीनियर इनइक्वालिटी हैं बेटा, एक 1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे भाई, सेम फंडा है, एक बार मॉड को पॉजिटिव से खोलेंगे, एक बार मॉड को नेगेटिव से खोलेंगे, दो केस बनाएंगे। ठीक है, दो केस बनाएंगे फिर आंसर लिखेंगे। करो, पहले प्रॉपरली सॉल्व कर लो, दोनों के अलग अलग आंसर सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना, दोनों एक पे ही प्लॉट करने, फिर जो कॉमन नहीं दोनों लेने पड़ेंगे, दोनों केस। हाँ, यूनियन करके करना होता, यूनियन करके बच्चा करना होता है इस सवाल को। केस 1 मैंने लिया, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा। पूरे इक्वेशन में 2 ऐड कर देंगे बच्चा, स्टेप बाय स्टेप करो, अच्छा लगेगा। देखो बेटा, एक आंसर तो ये आ गया, केस 1 तो ये आ गया। अब हम लोग केस 2 बनाते हैं। केस 2 में x माइनस 2 लेस देन 0 ले लेंगे, लेस देन 0 लेंगे तो ये नेगेटिव से खुल जाएगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। पहले ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3। बेटा ये 2 गायब करने के लिए पूरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए, -1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यार इस x को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यार ये सही से नहीं लिखा है ना, सबसे बड़ा तो इसको घुमा दो, पूरे को घुमा दो, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये दोनों आंसर को हमें एक ही लाइन पे प्लॉट करना है, ये दोनों आंसर को बच्चा हमें एक ही लाइन पे मर्ज करके प्लॉट करना है अच्छे से। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो मैं यहीं कर देता हूं। मैंने एक लाइन बनाई, इस पे वैल्यू लिखी, एक -1 है, मैंने -1 यहाँ कहीं लिख दिया,
इधर माइनस इन्फिनिटी, -1 के बाद +1 है, +1 के बाद 3 और है, और 3 के बाद 5 है, और 5 के बाद कुछ नहीं है तो इन्फिनिटी है। इतना काम करा। नंबर जब भी तुम प्लॉट करोगे तो छोटे से बड़ा 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 ऐसे चलते जाओगे, ठीक है। देखो सबसे छोटा -1 था, मैंने इधर किया, फिर 1, फिर 3, फिर 5। ये कहता है कि मेरे को आंसर चाहिए 3 पे 5 पे कैसा ब्रैकेट है बच्चा, इक्वल टू वाला है ना, तो 3 5 पे डार्क कर दो पहले तो, यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड रहेगा। ऐसे 1 और -1 ये भी इंक्लूड रहेंगे, तो मैंने इस पे भी कर दिया, इस पे भी कर दिया। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, x की वैल्यू 3 और 5 के बीच की चाहिए, मतलब ये आंसर चाहिए तुमको, सिर्फ ये आंसर, ठीक है। ये कहता है कि हमें भाई -1 और 1 के बीच की चाहिए, मतलब इसको ये आंसर चाहिए। डन। तो तुम कैसे आंसर लिखोगे, दिस यूनियन दिस। तो फाइनल आंसर जब लिखोगे तो मैं लिखूंगा फाइनल आंसर लिखते समय हम लोग यूज करेंगे x बिलोंग्स टू -1 से 1, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 से 5, यहां भी क्लोज ब्रैकेट, यहां भी क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया बच्चा लोग? बहुत बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल है, मासूम सवाल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसमें 4 केस नहीं बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, एक बार तुम लोग पॉजिटिव बनाओगे इसको, एक बार नेगेटिव बनाओगे, एक बार इसको पॉजिटिव से खोलोगे, एक बार नेगेटिव से खोलोगे। इतना बड़ा थोड़ी नहीं क्वेश्चन, 200 नंबर में थोड़ी नहीं आ रहा है। हाँ क्या करेंगे, देखो बेटा, ऐसा सवाल जब भी आए, एक से ज्यादा मॉडल्स दिखाई दें तुम्हारी जिंदगी में, हम क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करके वेवी कर्व मेथड बताया था ना मैंने, कौन से में बताया था, ये बताया था मैंने रिलेशन फंक्शन में। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे पूरे मैथ्स में। कैसे, अगर मैं तुमसे बोलूं इससे क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा, -1, यहां से कितना आ रहा, बोलो 0। अरे भाई इसको 0 किया तो x की वैल्यू -1, इसको 0 किया तो x की वैल्यू 0, दो वैल्यू आई, दोनों को नंबर लाइन पे लिटा लो, यहां पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। कैसे, मैंने ये यहाँ पे साइड में नंबर लाइन पे वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना, कोई बच्चा कुछ करना मत, 1 सेकंड सुन लो या करोगे साथ साथ करो। मैंने -1 लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पे बच्चा मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख दिया। मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि कहाँ पे मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन हो रहा, कहाँ निगेटिव से। कैसे चेक करेंगे, -1 से छोटी कोई वैल्यू सोचना बेटा, -10, बहुत बढ़िया। -10 अगर पहले वाले में पुट कर दूं ले जाके, तो कितना आंसर आ रहा, -9। -9 का मतलब है मॉडुलस कैसे खुलेगा, निगेटिव से खुलेगा। जब अंदर माइनस है तो निगेटिव से खुलेगा, और अंदर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुलेगा। यही तो लॉजिक बताया। तो ये वाला जो मॉडुलस है, ये वाला मॉडुलस भाई निगेटिव से खुलने वाला है, ये वाला मॉडुलस भाई निगेटिव से खुलेगा, तो माइनस साइन से खुलेगा, ये x+1। अच्छा, -10 इसमें पुट करना, ये भी निगेटिव से खुलेगा, लो खत्म। मतलब -इन्फिनिटी से -1 अगर लिमिट होगी, -1 और ये इंटरवल होगा, तीन, पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 इंटरवल में ब्रेक कर दिया। पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से -1, दूसरा इंटरवल -1 से 0, और तीसरा इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। पहले इंटरवल में, पहले वाले इंटरवल में ये दोनों ही फंक्शन कैसे ओपन हो रहे हैं, निगेटिव साइन से। समझ में आ गया? -1 0 के बीच में सुंदर सा नंबर सोचो, -1/2। -1/2 बेटा अगर मैं इसमें पुट कर रहा हूं, नहीं आती जिनको कैलकुलेशन करके देख लिया करो, कोपचे में ले जाके, भाई पॉजिटिव आ रही, हाफ आ रही, तो पहला वाला जो मॉडुलस है वो तो भाई मेरा पॉजिटिव से खुल रहा है, और -1/2 अगर मैं यहां पुट कर रहा हूं तो ये तो निगेटिव से खुलेगा। चलो निगेटिव से खोल दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थर्ड वाले पोर्शन, 0 से बड़ा नंबर सोचना, 5 करोड़। पहले वाले में पुट किया 5 करोड़, एक हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसमें मॉडुलस जो है वो तुम्हारा दोनों ही पॉजिटिव से खुल रहा। क्वेश्चन को लिखने का देखो, क्वेश्चन को ब्रेक करना तो आ गया ना सारे बच्चों को। अब हम लोग इंटरवल के हिसाब से यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे फंक्शन को। हम लोगों के पास में 3 केस बन गए ना इसके। एक बार बन गया तुम्हारा -इन्फिनिटी, पहले एक काम करो, पहले यहाँ से यहाँ तक सारे बच्चे बनाते लो, जल्दी करो, अच्छे से बना लो, तब आगे देखेंगे।
देखो अब सारे बच्चे कितना है, 3 केस लेंगे इसके धीरे धीरे। पहला इंटरवल लेंगे 3, केस 1। केस 1 में ले रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से लेके, माइनस इन्फिनिटी से लेके लेस देन एक्स लेस देन -1 तक। मतलब मैं ये वाला इंटरवल ले रहा हूँ, सीधी बात ये है। अगर बेटा मैं पहला इंटरवल ले रहा हूँ तो पहले इंटरवल के केस में हो क्या रहा, बताओगे कोई बच्चा? पहले इंटरवल में यहां से यहां तक फंक्शन क्या है बोलो? -x -1 -x ग्रेटर देन 3 बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? -x हो गया -2, -1 ग्रेटर देन 3। बेटा 1 को मैं राइट में लेके चला गया, 4 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x लेस देन -2। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, केस 1 से ये इक्वेशन आ गई। सारे बच्चे केस 2 बनाओ। केस 2 में x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है बोलो बेटा? -1 से x लेस देन 0 तक लेनी है। समझ में आया? -1 से 0 के बीच में ही तो लेनी है ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में मॉडुलस कैसे खुलेगा, कोई बच्चा बताएगा? पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तो लिख दो भाई, यही लिख दो सारा। x + 1 -x और क्या था, ग्रेटर देन 3 था। ये x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया। ये लिखा 1 ग्रेटर देन 3। बेटा क्या 1 कभी 3 से बड़ा होता है? नॉट पॉसिबल, ये रिजेक्ट वाला केस हो गया। ये केस कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ये केस कभी पॉसिबल केस है ही नहीं है। समझ में आया? थर्ड केस लिखते हैं, थर्ड केस लिखते हैं, केस नंबर थर्ड। थर्ड केस है मेरा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी में मेरा मोड कैसे खुला है? यही तो खुला है पूरा का पूरा, पहला फंक्शन पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये बना। ये पीछे बच्चे हंसते कैसे हैं बेटा? ये बच्चे ही हैं, एलियन वगैरह बैठे हैं। ये आ गया, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अच्छा इसका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, इस इक्वेशन का तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, नॉट पॉसिबल केस है। अच्छा पहला और दूसरा दोनों को मर्ज करके आंसर लिख दो। लिखो बच्चा, बहुत बढ़िया सवाल था ये। तो कैसे आ गया बेटा? सच में आ गया था यही? अच्छा समझ गए, तुक्का मार दिया तुम्हारा। चारों एक साथ लिखे थे? कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। -2 + 1, इधर इन्फिनिटी है, इधर -इन्फिनिटी है। ये कहता है कि x की वैल्यू कैसी चाहिए बेटा? -2 से छोटी चाहिए, मतलब ये वाली सारी वैल्यू इसको चाहिए। ये कहता है कि 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब इसको ये वाली वैल्यू चाहिए। लेनी तो हमें दोनों पड़ेंगी। तो एक इंटरवल तुम्हारा ये हो गया, एक इंटरवल तुम्हारा ये हो गया। तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये फाइनल आंसर हो गया। कितने बच्चों का सही था ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, क्या क्या बता रहे छोटू? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हो, उसमें लगाओ आंसर, दिमाग लगाओ। -1 और 0 के बीच में ये कैसे आया? कोई नंबर सोचा था ना मैंने, कोई नंबर सोचा, इनके बीच में कोई नंबर सोचा बेटा? -½ सोच लो, 0 -½ -½ अगर मैं पहले वाले में पुट करूंगा तो -½ + 1, एलसीएम लेना, एलसीएम आ गया 2, तो -½ + 2 आंसर कितना आया बेटा? 1/2 प्लस का आया। जब किसी मोड के अंदर में अंदर प्लस आंसर आता है तो मोड प्लस से खुलता है,
और माइनस और 1/2 माइनस का अगर इसे x के अंदर डालेंगे तो -1/2 आएगा, तो निगेटिव से खुलेगा बस। ये x से x कट और गया था, देखा? तो ये नॉट, ये तो होता ही नहीं ना, 1 कभी 3 से बड़ा ही नहीं होता, तो इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तुमने कौन सा केस लिख रहे बेटा? तो और ये वाला लिख लिया, नीचे वाला जल्दी लिखो, लिखो लिखो। यहाँ देखना बच्चा लोग, देखो यहाँ पे इस सवाल को करने का क्या तरीका है। पहले तो मैं जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट में लाऊंगा। मॉडुलस x+3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन 1 है ना, तो मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, मॉडुलस ऑफ x+3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x+2 -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई बेटा इस 1 के साथ होगा, तो ये ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो x+3 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन 0। इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचा x+3 -2 डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 ये बचा है। यहाँ के आने के बाद में अब मैं बेटा यहाँ पे केस 1 केस 2 यूज कर सकता हूँ। अगर मैं केस 1 लूँ, जो मॉडुलस है इसको अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करूँ केस 1 में, तो ये मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, तो x+3 -2 डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन 0। और अच्छे से सॉल्व करूँ तो ये बन गया x+1 डिवाइड बाई x+2। सारे बच्चे एक चीज बताओ, तुम लोगों ने ये चीज राइट में तो नहीं शिफ्ट कर दी ले जाके? मत करना, वेरिएबल को हम ऐसे नहीं करते शिफ्ट कभी, ठीक है? वेरिएबल को हम ऐसे कभी नहीं करते। अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए देखोगे, एक एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे। मैंने तुम्हें जब डोमेन रेंज निकालना सिखाया था, खासकर डोमेन बताया था, तो मैंने बोला था कि एक फंक्शन अगर ऊपर लिखा हो, एक फंक्शन नीचे लिखा हो और ऐसे रूट लगाओ, तो डोमेन निकालने का मैंने तरीका बताया था। या तो ये दोनों के दोनों प्लस हो सकते हैं, या ये दोनों के दोनों माइनस हो सकते हैं, बताया था। एक शॉर्टकट और मैंने बताया था, एक शॉर्टकट ये बताया था कि जब दो फंक्शन आपस में, बेटा बात नहीं कर, कि दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करके और ये निकालेंगे कि इन दोनों का डिवीजन तुम कैसा चाहते हो, पॉजिटिव ही तो चाहते हो। अरे भाई, इन इन दोनों, ये मैंने छुपा लिया, इसका आंसर कैसा चाहते हो देखना, राइट में पॉजिटिव चाह रहे हो ना, ग्रेटर देन 0 चाहते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका सबसे शॉर्टकट और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको यहीं पे डायरेक्ट नंबर लाइन पे प्लॉट करो। कैसे? मैंने नंबर लाइन बनाई, ऊपर वाले से क्रिटिकल पॉइंट कितना आया बेटा, -1 आया, -1, और यहाँ से -2, तो -2 पहले लिखा जाएगा, -1 यहाँ कहीं आया, चलो -1 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। -2 से छोटा नंबर कोई लेना, -10, -10 ऊपर पुट किया तो ऊपर आया -9, नीचे आया -8, माइनस माइनस प्लस, ये बेटा प्लस आ रहा मेरा। -2 और -1 के बीच में नंबर माइनस का 1.5, -1.5 ऊपर पुट किया तो ऊपर आ रहा नेगेटिव, नीचे आ रहा पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ रहा आंसर। -1 से बड़ा नंबर 0, 0 पुट किया तो 1/2 पॉजिटिव आ रहा। हम कैसा आंसर चाह रहे हैं बेटा इसमें से, बोलो? हम चाह रहे हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हम ये वाला आंसर चाह रहे हैं ना, ये वाला। एक काम करो, लिखना चालू करो, यहाँ से यहाँ तक लिखो, बहुत अच्छा मेथड है, लिखो बेटा। तुम लोगों ने गलत किया, जल्दी करो, पहले इतना लिख लो। एक आंसर तो तुम्हारा चाहिए ये वाला, और एक आंसर तुम्हारा जो आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। इस केस से ये आंसर आ रहा, ठीक, इस केस से ये आंसर आ रहा, -∞ से -2 और -1 से लेके इन्फिनिटी तक। केस सेकंड बनाते हैं।
केस सेकंड अब की बार जो मॉड है उसकी वैल्यू निगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर निगेटिव कंसीडर करेंगे तो जो मॉडुलस है वो निगेटिव साइन से ओपन होगा, है ना। ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो माइनस से ओपन हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स एक्स प्लस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू लिखा रहने दूं ग्रेटर देन जीरो, बेटा मैं माइनस का मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूं क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले लिया है। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू लेस देन जीरो बन जाएगा। जीरो के आगे माइनस लगाओगे तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से वही कहानी, ये फंक्शन की वैल्यू तुमको कैसे चाहिए, निगेटिव चाहिए ना, लेस देन जीरो। उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, उसके क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। एक आ रहा है माइनस का फाइव और एक आ रहा माइनस का टू, इधर इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। माइनस फाइव से छोटा नंबर सोचा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो तुम्हें चाहिए नंबर कैसा, इन दोनों का डिवीजन कैसा चाहिए बच्चा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है तुम्हें ये वाला वैल्यू चाहिए, डन, ये वाली वैल्यू चाहिए। कहाँ पे बच्चा, अच्छा ये माइनस टू होगा, ये बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा माइनस टू होगा। अब यहाँ पे दो केस भर रहे हैं, ध्यान से देखो। एक केस, एक ये माइनस वन से इन्फिनिटी तो अलग आंसर आ रहा, और ये वाला केस कहता है कि माइनस टू से फाइव आना चाहिए, ये वाला केस कहता है माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए। दोनों को मर्ज करके लिख दो बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मर्ज करके क्या आएगा, कोई बच्चा डायरेक्ट बोल सकता है, मैं उल्टा बोल रही बेटा, माइनस फाइव छोटा होता है, माइनस फाइव से माइनस टू एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस टू यूनियन, यूनियन में कितना आ जाएगा, माइनस वन से इन्फिनिटी, माइनस वन से। अब सही है, थोड़ा सा गलती थी, ठीक है बच्चा, थोड़ी सी गलती। जब भी तुम लिखो थोड़ा सा मर्ज करके सही से, समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, बहुत अच्छा है। इन दोनों को ना आए समझ में तो एक बार फिर से बना लो और उस पर दोनों प्लॉट कर लो, है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन कौन सा रीजन तुम्हें लेना है। अच्छे से लिख लो बेटा। चलो देख लो बेटा, जिन बच्चों को लास्ट स्टेप में दिक्कत है किसी को, लास्ट में देखो, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लिया ये कैसे लिया। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके बताऊं तुम्हें, ये दोनों के दोनों जो आंसर हैं उनको मैं मर्ज कर रहा हूं, देखना बच्चा कैसे कर रहा हूं। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए, क्या क्या पॉइंट थे, माइनस फाइव माइनस टू माइनस वन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। एक आंसर तो तुमसे ये कह रहा था, पहला वाला केस कह रहा था कि माइनस टू से छोटी वैल्यू चाहिए, ये कह रहा था ये वैल्यू चाहिए, और कह रहा था माइनस वन और माइनस वन से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए। दूसरा केस जो आया निकल के वो कहने लगा, क्योंकि हमें तो यूनियन लेना था, दो केस थे ना मॉडुलस के क्वेश्चन में, दो केस बनते हैं तो हमें यूनियन लेना होता है। दूसरा केस कह रहा माइनस फाइव से टू चाहिए, मतलब उसने बोला हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। समझ में आया। अब यार इस केस में क्या हो गया, इस केस में एक वो बन गया, रिस्ट्रिक्शन टाइप का हो गया कि ये वाली वैल्यू चाहिए। तो हम फाइनली कैसे लिखेंगे, दोनों को मर्ज करके x बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस टू
एक ये केस ले लिया, एक बेटा मैंने ये वाला केस ले लिया। ये फाइनल आंसर हो गया। जल्दी लिखो तो बच्चा लोग।